है। हाँ हाँ। दो परिवार मिलकर एक परिवार हो जाता है। और देखिए, जब आपने अपनत्वता दिखाई, आप पन्ना से आए हैं यानी कन्या पक्ष की ओर से आए हैं, लेकिन आपने दायित्व निभाया वर पक्ष की ओर से। हाँ हाँ। धन्यवाद है। तो मेरा भी दायित्व होता है कि मैं भले ही वर पक्ष की ओर से हूँ तो मैं दायित्व निभाऊं कन्या पक्ष। जय हो। हमारे सम्मानित श्री महेश गुप्ता जी पहाड़ी हीराजू, आपके माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं इन जवाब पंक्तियों पर भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और लीजिएगा, बहुत ही शीघ्रता में एक गीत मैं भी रख रही हूँ, क्योंकि विवाह का माहौल है तो उधर से एक गीत हुआ, मैं भी एक गीत रख रही हूँ। सुने सुने। कि दो चार ऐसी मुलाकात होगी, गाया फिल्मी दुनिया वालों, कि दो चार ऐसी मुलाकात होगी, सारे जमाने में बातें होगी, बातें होंगी। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाए। क्या बात है बेटा? ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो गया तो तेरे दिल के प्यार हो जाएगा। पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, ये पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्यार में मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। और ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे परम सम्मानी ज्येष्ठ भ्राता, जो अच्छे कीर्तनकार और अच्छे कलमकार, ऐसे भाइयों का स्नेह मेरे शीश पर होता है, ये मेरा परम सौभाग्य है। आपके करकमलों से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। आजीवन इस स्नेह की कामना करूंगी। सम्मानी बड़े भैया से सुने। हमारी संस्कृति में बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी हाँ हाँ, ये है बाईपास। फिर भी सबकी जानकारी के लिए अपने आप को बड़े ही निर्मलता से और कोमलता से आपका परिचय करा रही हूँ। हमारे सम्मानीय भैया जेपी भैया जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी कलम का जादू, अपने गायन का जादू और अपने स्नेह का जादू, सभी भाइयों पर आपका स्नेह रहता है, सभी बहनों पर स्नेह रहता है, खास करके कीर्तन जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। एक मूल्यवान पुरस्कार हमारे सम्मानित श्री कप्तान राजा जी, शाड़ू भाई रविंद्र राजा जी, नेगवा पन्ना,
आपके करकमलों से ये 551 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेंट हुआ है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे कप्तान राजा जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुने, माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है। निवेदन कर रही हूं कि शांति बनाए रखिए। हाँ हाँ उधर से गीत आया, मैं ऐसा ब्याह रचाऊंगा मेरा वादा है। जय जय। तो देखिए, मैं सुदेश भैया गीत देने का प्रयास कर रही हूँ कन्या पक्ष की ओर से। हाँ हाँ गाने पे ध्यान दे। माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है। माता सुनैना ने देखा जैसे ही प्रभु श्री राम को, तो वो मन में सोचने लगी कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएं हाँ और उस प्रतिज्ञा को भूलकर अगर राम से विवाह कर दें तो मुझे नहीं लगता कि राम से योग्य सीता के लिए कोई वर है। माता सुनैना सोच रही हैं। हाँ हाँ क्या सोच रही हैं, सुनिए। गर राम से हमारी जानकी का नटकर भैया पहले गीत को सुनिएगा, सुनिए। जवाब बाद में। हाँ हाँ कर राम से हमारी जानकी का कठ जोड़ हो जाएगा। तो मेरा दावा है, हाँ। माँ कहने लगी गठ जोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा वे जोड़ हो जाएगा। जोड़ हो गया तो ये जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। ये माता सुनैना सोच रही हैं। आइए एक पंक्ति और दे रही हूं। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनकर आ गए। जैसे ही माता मैना ने थाली सजाकर पहुंची और जैसे ही दूल्हे राजा को देखा तो वो आकर वापस महल में अपने कहने लगी। कहना सुने सुने। कि शिव को देखा तो बोली है मैना, कि शिव को देखा तो बोली है मैना, तो इनके संग बेटी को ब्याहूंगी मैना। क्यों? कि नंगा धुरंगा वर हमको जमेना, कि नंगा धुरंगा वर हमको जमेना। तो हिमवान बोले ये क्रोध का समय ना, क्रोध का समय ना। तो कहा देवी गर शंभू से हमारी शैलजा का कठ जोड़ हो जाएगा। तो मेरा दावा है ये कठ जोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो जाएगा। इधर देवी रुक्मणी का विवाह तय हो गया। किसी भी सूरत में कन्हैया से नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए उन्होंने प्रेम पत्र भेजा अपने पुरोहित के हाथ कन्हैया के पास। तो जब कन्हैया के पास वो पत्र लेकर गए पुरोहित जी, तो देखिए हुआ क्या।
सुना है आप यदुकुल मणि है। कहना कि मैंने सुना है आप यदुकुल मणि है, तो है नाथ मेरा नाम भी रुक्मणी है। सुदेश भैया हाँ हाँ गाने पे ध्यान दे। यदुकुल मणि रुक्मणी, और उसमें विनम्र प्रार्थना लिखी है। हाँ हाँ कन्हैया बाँच रहे हैं कि आकर मिला लो मणि से मणि है। आप यदुकुल मणि हैं, मैं रुक्मणी हूँ। कि आकर मिला लो मणि से मणि है, तो वरना लुटेरे ये लूट ले मणि है, लूट ले मणि है। कहना देखिए पुरोहित जी कहने लगे। हाँ हाँ जय हो गुरु। कहा हाँ हाँ गाने में थप्पड़ लग गया। हमारे परम पूजनीय गुरुतुल्य परम आदरणीय कीर्तन जगत के भीषम पितामह, हाँ हाँ जिनके दिशा निर्देश से हम कलाकार, छोटे छोटे कलाकार चल रहे हैं। आदरणीय परम सम्मानीय हमारे चाचा जी के कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। सुंदर से माला के साथ आजीवन इस आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हाँ हाँ गोविंद दाऊ ध्यान दे। मुझे ये आशीर्वाद परम सौभाग्य की बात है जेपी भैया जी, ये मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और ऐसी कामना है कि मिलता रहेगा। सुने कि आकर मिला लो मणि से मणि है, वरना लुटेरे ये लूट ले मणि है, लूट ले मणि है। तो उधर उस पुरोहित ने प्रार्थना की कन्हैया से, कहा कर आपसे कुमारी रुक्मणी का कठ छोड़ हो जाएगा। कन्हैया तुम मैं कहता हूँ, उस पुरोहित ने कहा कर आपसे कुमारी रुक्मणी का कठ छोड़ हो जाएगा। गठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो जाएगा। जोड़े हो गया तो मेरे जोड़ा जोड़े हो जाएगा। आइए, द्वापर में कन्हैया मिले, लेकिन कलयुग में आज जिस दरबार में, जिस उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं, आज एकत्रित हुए हैं, कहना है उस परिवार के लिए। गोविंद भैया पंक्तियों को सुनिएगा। हाँ हाँ गोविंद भैया आ रहे हैं, खुले ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज आपकी गिनती कलाकारों में नहीं है, हाँ हाँ ना ही हमारी गिनती कलाकारों में है। औका आज हम लोग अपने घर में गा रहे हैं, वाह इसलिए जय हो। दूल्हा दुल्हन का प्रेम धन अमर हो। कोई जोड़ नहीं। आज इस उपलक्ष्य में हम लोग जो एकत्रित हुए, सभी कलाकारों की ओर से कहना है कि
केवल एक ही दुआ, हाँ। एक ही प्रार्थना जो भगवान से मना रहे हैं जय कि आज जो इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया है, जय जो ये जोड़ा जुड़ने वाला है, हाँ दूल्हा दुल्हन का प्रेम धन अमर हो, कि बांधा प्रणय का वो बंधन अमर हो। यही मना रही हूँ भगवान कन्हैया से। और विक्रमैया कि दूल्हा दुल्हन का धन धाम अमर हो। जब आगे ये जोड़ा आए जय सुने कि दूल्हा दुल्हन का धन धाम अमर हो, और इतना ही नहीं कि जोड़ा जोड़ने वाले का नाम अमर हो, का नाम अमर हो। तो कर आज कहना है, कर आज इस सभा में इस तरह से किनका, बंटी और हम आदरणीय हमारी भाभी जी का, हमारे बंटी भैया हैं, उनका मैं भाभी का नाम नहीं जानती, कहना केवल इतना। कर आज इस सभा में इस तरह से कठ जोड़ हो जाएगा। तो ये मेरा दावा है, कठ जोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। बेजोड़ हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। कर आज इस सभा में इस तरह से गठजोड़ हो गठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा, बेजोड़ हो अरे हाथों हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने न देना, मिलने न देना। क्यों? आँखों ही आँखों में कोई मुझसे पार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। आपने गीत की शुरुआत की कि गर राम से हमारी जानकी का गठ जोड़ हो जाए, और गठ जोड़ हो गया तो फिर जोड़ा बेजोड़ हो जाए।
ये क्या बात है। बेजोड़ हो जाएगा। वैसे बेजोड़ तो है ही। है ही, हो कैसे जाएगा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ये है। गिरा अर्थ और जल बीच। जैसे वाणी और अर्थ कहने को अलग है लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। क्या बात। जल और बीच माने तरंग। जल और तरंग कहने को अलग हैं, लेकिन अगर जल है तो तरंग होगी ही, तो तरंग है तो जल होगी। क्या बात, क्या बात। तो बेजोड़ तो है ही। अच्छी बात है, सुने अपनी ओर से। सुनिए। इधर जनक जी सोच रहे हैं कि कर राम से हमारी जानकी का गठजोड़ हो जाएगा, लेकिन जब धनुष यज्ञ के बाद संदेशा लेकर पहुंचा महाराज दशरथ के पास, और दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि हमारे राम का विवाह होने वाला है जनक नंदिनी से, तो इधर दशरथ सोच रहे हैं क्या। कि गर जनक नंदिनी से राम जी का जय हो, क्या बात बेटा, शाबाश। जियो ने, वाह नारायण वाह, वाह वाह, शाबाश। या, वाह बेटे वाह, आराम से बजाओ। दशरथ जी सोच रहे हैं क्या। कि गर जनक नंदिनी से राम जी का शुभ विवाह हो जाएगा, और जियो। विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। वाह वाह हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा। इस विवाह से सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। उधर गठजोड़ हो जाएगा, वो गठजोड़ हो गया तो जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। तो अपनी ओर से प्रयास। क्या बात। गर जनक नंदिनी से राम जी का विवाह हो जाएगा, और विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। अब राम के बाद आपकी स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर गाड़ी पहुंची कि भगवान शिव और शिवा, आपके घर का गीत है, आपने बांधने का प्रयास किया है कि शिव को देखा तो बोली है मैना, और इनके संग बेटी को ब्याहूंगी मैना, नंगा धुड़ंगा बर मुझको जमेना। तीन बातें अच्छी हैं, बढ़िया है। लेकिन चौथी आई है हिमवान बोले ये क्रोध का समय ना। ये तीन तो अच्छी हैं, मैना मैना जमेना, लेकिन समय ना आ गया तो बात अलग हो जाती है। ये लेकिन प्रयास सुनिए। अपनी ओर से विवाह वही, लेकिन उधर हिमांचल सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ देवता सोच रहे हैं। देवता सोच रहे हैं क्या।
अरे शिव दीपक की तो ज्योति शिवा है। जियो, वाह बेटे वाह, क्या है बेटा? ये है तुझे चमर बेटे, क्या बात बेटे? ये है, शाबाश। अरे शिव दीपक की तो ज्योति शिवा है, और सचमुच में सब शिव बिन शिवा है। शिव बिना शिव के शिवा के सब हैं। क्या बात? सचमुच में सब शिव बिन शिवा है, और मरे ना असुर शिव सुत के सिवा है। क्या बात भाई साहब, क्या बात है, गजब। अगर भोले बाबा का और पार्वती का विवाह नहीं होता तो वह असुर नहीं मारा जाएगा। जय हो। देवता अपना प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया। कि मरे ना असुर शिव सुत के सिवा है। तो अनिवार्य है कि हो एक दूजे के फिर शिव शिवा है। फिर शिव शिवा है, फिर शिव शिवा है, या। और फिर शिव शिवा है। तो देवता सोच रहे हैं क्या? कि गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का, गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का शुभ विवाह हो जाए। ये क्या बात, और क्या शुभ बात। विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाए। बाय बाय हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा। ये है जवाब। क्या बात है। क्योंकि शिव के द्वारा जब शिव और पार्वती से कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होगा तब असुर मारा जाएगा। तो जब असुर मारा जाएगा तो वाह वाह हो जाएगा। जय हो। तो गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का शुभ विवाह हो जाएगा। शुभ विवाह हो जाएगा, शुभ विवाह हो जाएगा। ये ढोलक ढोलक की चंडी बड़ा। क्या बात है, क्या बात है। ये डबल मोहर लगेगी, डबल मोहर लगेगी। हाँ। जयमाला पड़ गई, अब तो विवाह हो जाएगा। और ये मेरे जीवन का बहुत ही अमूल्य आशीर्वाद है। हाँ। गुरुतुल्य क्या, गुरु से बढ़कर, ये क्योंकि गुरु जी के बड़े भाई हैं तो गुरु से बढ़कर ये वाह। पूजनीय दादाजी पंडित श्री राम सुरेश द्विवेदी जी, जय हो। आपकी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, जिनका अंकों का कोई महत्व नहीं है, वो आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हमारा जीवन धन्य हो गया, कीर्तन धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद की सदैव कामना करेंगे। सादर चरण बंदन है, आशीष की सदा कामना है। और हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार, कलम के जादूगर ये बड़े भाई जेपी मंचला जी, आपकी ओर से भी 101 पद मुद्राएं इन जवाब की पंक्तियों पर प्रदान हुई हैं। हृदय से धन्यवाद है, नमन है और सुने। जय हो। क्या बात। दूसरी बात, आपने रुक्मणी विवाह की, सुने। सुनिए। अंतिम पंक्तियां सुने। सुनिए। जब इधर विवाह का काम की बात लगाई तो कहना क्या? हो
अभी हमने कार्ड में देखा हर नाम के आगे दीवान साहब लिखा है। हाँ, बिल्कुल। तो चूंकि लगन आई है तो उस पक्ष के भी और इस पक्ष के भी। अरे दोनों पक्षों के सारे दीवान बैठे और समधी सुमेर संग पहलवान बैठे। या समधी कन्या के पिता का नाम दीवान साहब सुमेर सिंह राजा, तो इधर वर के पिताजी का नाम पहलवान सिंह। तो कहना क्या? अरे दोनों पक्षों के सारे दीवान बैठे, समधी सुमेर संग पहलवान बैठे और रूपवान गुणवान धनवान बैठे, आनवान शानवान ज्ञानवान बैठे। ज्ञानवान बैठे, ज्ञानवान बैठे। अरे ज्ञानवान बैठे और सोने सी सोनम से सुरेंद्र का जो आपने एक बात कही है आज जो इस जोड़ा का गठजोड़ हो जाएगा, वास्तव में गठजोड़ आज नहीं होगा नीलम जी, गठजोड़ तो 5 तारीख को होगा। 5 तारीख को होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ऐसी तो पक्का बहुत दिन आज पहले। तिलक हो गया है तो पहलवान जी सोच रहे हैं, वर के पिताजी सोच रहे हैं कि सोने सी सोनम से सुरेंद्र का जो शुभ विवाह हो जाएगा। तो शुभ विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। विवाह हो गया तो सारे जग में विवाह हो जाएगा। विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो